क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लिखे गए हमारे प्राचीन ग्रंथों में आज की दुनिया का इतना सटीक वर्णन कैसे मिलता है? आज के इस खास विश्लेषण में हम उन प्राचीन भविष्यवाणियों के रहस्यों पर बात करने वाले हैं जो एकदम हूबहू हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की कहानी बयां करती हैं। सच कहूं तो ये इतनी सटीक हैं कि कभी-कभी हैरानी होती है। आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलेंगे और डिटेल में जानेंगे कि भगवान कल की अवतार के आगमन और कलयुग के अंत के बारे में हमारी पुरानी मान्यताएं असल में क्या कहती हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आजकल जब भी हम न्यूज़ देखते हैं, हर तरफ बढ़ती हिंसा, भ्रष्टाचार और लोगों का गिरता हुआ नैतिक स्तर, तो दिमाग में ये सवाल आना बहुत नेचुरल है कि क्या हमारा समाज सचमुच पतन की ओर बढ़ रहा है? क्या कलयुग सच में अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है? इंटरनेट पर आपने इस बारे में बहुत सी डरावनी बातें या बेचैनी देखी होगी। और देखिए, ये बेचैनी बिना किसी कारण के नहीं है। लोग अपने चारों तरफ जो माहौल देख रहे हैं, ये उसी का रिएक्शन है। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला बड़ा सवाल। आपने भी इंटरनेट पर ऐसी थ्योरीज की बाढ़ देखी होगी कि बस किसी भी पल एक दिव्य रक्षक का आगमन होने ही वाला है। तो क्या भगवान विष्णु का अंतिम अवतार सच में जल्द आने वाला है, या फिर ये सिर्फ इंटरनेट की फैलाई हुई अफवाहें हैं? क्या इन दावों का कोई ठोस आधार हमारे प्राचीन ग्रंथों में मौजूद है? चलिए आज इसी पूरे रहस्य को डिकोड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं हमारे पहले भाग की, कलयुग और अंतिम अवतार, जिसे संरक्षण का चक्र भी कहा जाता है। देखिए, हिंदू धर्म का एक बहुत ही बेसिक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जब जब धरती पर अधर्म और बुराई अपनी चरम सीमा पर होती है, तब तब भगवान विष्णु दुनिया में बैलेंस वापस लाने के लिए अवतार लेते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल पैटर्न को देखें तो ये 10 प्रमुख अवतार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध। मतलब धर्म की रक्षा का ये काम हर युग की जरूरत के हिसाब से 9 बार हो चुका है। और अब इस लिस्ट का जो आखिरी और सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाला नाम है, वो है 10वां अवतार, भगवान कल्कि, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कलयुग के अंत में आएंगे। अब आते हैं इस चर्चा के दूसरे हिस्से पर, पुराणों की सटीक भविष्यवाणियां, प्राचीन ग्रंथ और उनकी हमारी आज की दुनिया से समानताएं। श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों को जब आप पढ़ते हैं तो उनकी आज की दुनिया से समानताएं लिटरली आपके रोंगटे खड़े कर सकती हैं। अब इस एक लाइन को ही ले लीजिए, राजा चोरों जैसे हो जाएंगे। ये बात इन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखी है, और ये कितनी खूबसूरती से आज के ग्लोबल करप्शन, सत्ता के गलत इस्तेमाल और सिस्टम के फेलियर को दिखाती है ना? मतलब सोचिए, हजारों साल पहले ऋषियों ने जो लिखा था वो आज की व्यवस्था का एक डरावना सच बन चुका है। इसके अलावा भी समाज के पतन के कुछ बहुत ही भयानक संकेत इन ग्रंथों में दिए गए हैं। जैसे कि एक समय आएगा जब लोग लालच में पूरी तरह अंधे हो जाएंगे, आपसी रिश्तों से प्यार एकदम खत्म हो जाएगा और झूठ बोलना या धोखा देना बहुत नॉर्मल सी बात हो जाएगी। धर्म का मजाक उड़ाया जाएगा और लोग बस पैसों के पीछे पागलों की तरह भागेंगे। अब आप खुद बताइए, आज के समाज में बढ़ते हुए स्वार्थ और हिंसा को देखकर क्या यह समझना मुश्किल है कि क्यों बहुत से लोगों को सच में ऐसा लगने लगा है कि अंत बस आने ही वाला है? तो क्या कलयुग वाकई समाप्त होने वाला है? इसके लिए हमें शास्त्रों में दिए गए समय के गणित को समझना होगा। इंटरनेट पर जो कल ही दुनिया खत्म होने का डर फैलाया जा रहा है ना, उसकी सच्चाई जानने के लिए ये टाइमलाइन समझना बहुत क्रूशियल है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग का कुल समय है 4,32,000 वर्ष। जी हां, 4,32,000 साल। टाइम का ये विशाल पैमाना हमें बताता है कि जिस अंत की हम बात कर रहे हैं वो असल में एक बहुत बहुत लंबा साइकिल है। लेकिन अब सवाल आता है कि इस इतने बड़े चक्र में से अब तक कितना समय बीता है? तो इसका जवाब है सिर्फ लगभग 5,000 वर्ष। जी, आपने सही सुना, केवल 5,000 साल। अगर हम गणित के हिसाब से देखें तो 4,32,000 सालों में से मात्र 5,000 साल ही निकले हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि टेक्निकली कलयुग का जो एक्चुअल अंत है वो भविष्य में अभी बहुत बहुत दूर है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना समय बाकी है तो अभी इतने भारी बदलाव क्यों हो रहे हैं? ठीक यहीं पर विद्वानों के 2 अलग-अलग नजरिया सामने आते हैं। एक तरफ इसका सीधा सीधा यानी शाब्दिक अर्थ है कि भगवान कल्कि सचमुच एक सफेद घोड़े पर एक योद्धा के रूप में आएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई मॉडर्न स्कॉलर्स इसे एक प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक रूप में देखते हैं। उनके अनुसार कल्कि कोई एक इंसान नहीं बल्कि एक नई चेतना है,
या कह लीजिए एक नया तकनीकी युग जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर समाज में एक सामूहिक जागृति है जो पुराने सिस्टम को खत्म करके एक नई शुरुआत लाएगी। अब हम बात करेंगे कल की अवतार के स्वरूप की, उस भविष्यवाणी में वर्णित योद्धा के बारे में जिसके बारे में इतनी चर्चा होती है। अब चाहे आप इसे सिंबॉलिक माने या लिटरली लें, पुराणों में इस 10वें अवतार की जो प्रोफाइलिंग की गई है वो बहुत ही फैसिनेटिंग है। एकदम डिटेल में बताया गया है। ग्रंथों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म शंभल नाम की जगह पर होगा और उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा। उनका वाहन होगा देवदत्त नाम का एक बहुत ही तेज सफेद घोड़ा और उनके हाथ में एक चमकती हुई दिव्य तलवार होगी जिससे वो बुराई का नाश करेंगे। ये वो पावरफुल इमेज है जो सदियों से लोगों के दिमाग में बसी हुई है। और अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, भविष्य और धर्म का संदेश। इस अराजकता और केयस के बीच हम क्या अर्थ निकाल सकते हैं? देखिए, इंटरनेट पर फैले उस डूम्सडे वाले डर से अगर हम थोड़ा पीछे हटें और इन भविष्यवाणियों के असली फिलॉसफिकल मैसेज को देखें तो बात बहुत साफ हो जाती है। ये सब हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि एक कॉल टू एक्शन है। मैसेज एकदम क्लियर है। जब जब दुनिया में बुराई और अधर्म बढ़े, तब तब हमें धर्म और अच्छाई का साथ देना है। मुश्किल वक्त में सच बोलना, अच्छे काम करते रहना और सबसे बड़ी बात, अपनी इंसानियत, अपनी ह्यूमैनिटी को बचाए रखना। यही इन भविष्यवाणियों का सबसे बड़ा और असली टेकअवे है। तो इन प्राचीन ग्रंथों की ये भविष्यवाणियों, समय के उस विशाल गणित और आज के हमारे समाज की हालत को गहराई से समझने के बाद एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या कल्कि अवतार का समय सच में करीब है? क्या ये हमारे समाज में किसी बहुत बड़े बदलाव का संकेत है या सचमुच कोई ऐतिहासिक घटना घटने वाली है? हमारे आसपास हो रहे इन बदलावों का असल मतलब क्या है, ये शायद समय ही पूरी तरह से बता पाएगा। सोचने वाली बात है ना? इस विषय पर विचार जरूर कीजिएगा।